Dear students, in this lecture we will discuss MATLAB code of Newton backward difference interpolation. I am Abdul Manan, MPhil Mathematics. इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए मैटलैब में कैसे कोड लिखना है। मैनुअली तो हमने सॉल्व किया है, तो इसका लेक्चर भी पहले उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैटलैब कोड किस तरह राइट करते हैं और मैटलैब में इसको कैसे रन करते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि मैनुअली क्या होता था। क्वेश्चन गिवन है, हमें डाटा पॉइंट्स गिवन है, 5 पॉइंट्स हैं, इससे पोलिनोमियल फाइंड करनी है। यू नो अबाउट द अब्सिस्सास एंड ऑर्डिनेट्स। तो 5 पॉइंट्स हैं, डाटा पॉइंट्स हैं, तो इससे जो पोलिनोमियल आएगी वो 4 डिग्री की होगी। यहाँ पे हम बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन टेबल है, इसमें डिफरेंस फाइंड करते हैं। नेबुला से रिप्रेजेंट किया था, 7 - 4 तो 3 आ गया था। इसी तरह से 8 - 7 1 आ गया था। इसे नेबुला स्क्वायर जब फाइंड करते तो 1 - 3 - 2 आ जाता था। और इसी तरह से अब हम बैकवर्ड में जो पॉइंट्स लेंगे वो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड जब करते थे तो हम ये वाले पॉइंट्स ले रहे होते थे। अब बैकवर्ड में जाएंगे तो हमारे पास आएगा -5 -1 1 4 एंड 15, ये वाली वैल्यूज को यूज करेंगे। अब इसी डिफरेंस टेबल को सबसे पहले मैट्लैब में लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। जी, जो डिफरेंस टेबल है उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है। अगर हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं तो 5/5 का मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर n पॉइंट्स हैं तो n/n का मैट्रिक्स आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो 5/5 का हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे। उसके बाद देखें, इसी मैट्रिक्स की ऑल एंट्रीज जो हैं, फर्स्ट कॉलम में ऑल वैल्यूज हैं वो y वाली वैल्यू, जो y की वैल्यूज हैं वही सेम आ रही हैं, 4 7 8 11 एंड 15। तो ये y की वैल्यूज हैं, ऑर्डिनेट्स जो गिवन डाटा पॉइंट्स में हैं वही हैं। हमने स्टार्ट में क्या लिया था, एक n क्रॉस n का 0 मैट्रिक्स लिया था और उसमें फर्स्ट कॉलम ये एंटर कर देंगे, फिर सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 एंड 5। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कोड जो है डिटेल के साथ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का जो लेक्चर है उसमें बताया गया है डिटेल से कि ये वाली जो कैलकुलेशंस हैं ये किस तरह से की हैं। हमने A22 A32 A42 A52 कैसे आया था और किस तरह से इनमें कैलकुलेट किया था, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं इस लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा कि हम पोली कैसे लेते हैं, ये इसको सॉल्व कैसे करते हैं और फाइनल आंसर कैसे आता है, और उसके बाद जब हम पोलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं तो उसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बातें हैं, मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो हम सिर्फ ये जो मैट्रिक्स है इसको फाइंड करने के लिए जो कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं फॉरवर्ड के लिए जो लेक्चर था वहाँ से। ये मैटलैब पे आते हैं सबसे पहले। तो मैटलैब में आपने क्या करना है, सबसे पहले पुट करना है x, जो x की अब्सिस्सास हैं, उसके बाद y ऑर्डिनेट्स, y की वैल्यूज हैं, उसके बाद लेंथ, मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ x मीन हमने एक n इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि x की लेंथ आप y भी ले सकते हैं, लेंथ ऑफ y। उसके बाद h = x(2 - x(1), ये है स्टेप साइज है, यू नो अबाउट द स्टेप साइज। और अगर आप मैनुअली आपको अभी तक अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप इसको मैनुअली भी बताया गया है किस तरह सॉल्व करेंगे, तो उसका लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। जी, अब नेक्स्ट L = zeros of n क्रॉस n। देखें, अगर हमारे पास n पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो कोड होता है वो जर्नल में लिखते हैं तो इसलिए हम n लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स हैं, तो हम zeros of 1 5 एंड 5 भी ले सकते हैं, लेकिन जर्नल में लिखेंगे। देखें यहाँ पे वो शो कर रहा है कि हम जो हमारा n है ये 5 है, मीन लेंथ ऑफ x क्या है, 5 है। जी, उसके बाद इसको जो कोड था, इसी मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है वो y आ जाएगा। उसके बाद ये जो कोड लिखा है, फॉर लूप यूज किए हैं, 2 फॉर लूप यूज किए हैं, इसको डिटेल से बताया गया है फॉरवर्ड के लेक्चर में। जी, L हमने फाइंड कर लिया है, इसको चेक करते हैं।
चेक करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास जो एल मैट्रिक्स था जिसको हमने डिफरेंस टेबल है तो उसको एल का नेम दे दिया है। तो देखें ये ऑल एंट्रीज सेम हैं जैसा कि हमारे इस टेबल में थी। देखिए हमने एल मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। तो अब नेक्स्ट ये जो कैलकुलेशंस हैं इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसको गौर से देखें कि हमने न्यूटन बैकवर्ड में भी न्यूटन फॉरवर्ड में भी दोनों में मेथड सेम है ये कैलकुलेशंस फाइंड करने का। सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक माइनर सा चेंज है। एल मैट्रिक्स तक दोनों सेम है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के जो एल मैट्रिक्स हैं सेम है, एक ही मेथड है, एक ही कोड है उसको फाइंड करने का। और डिफरेंस कहाँ पे है ये इस कैलकुलेशंस में, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं P इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स फोर ओवर एच। तो x4 यहाँ पे लास्ट पॉइंट है ऑफ अब्सिसास मीन xn है। और फॉरवर्ड में यहाँ पे x नॉट लेते थे लेकिन इसमें क्या है x n आएगा। और यहाँ पे फॉरवर्ड में p -1 होता था और अब इसमें क्या है p +1। तो ये इनमें डिफरेंस है। और जस्ट यहाँ पे जो नोटेशन हम यूज कर रहे थे तो इसमें क्या था y नॉट लेते थे, फॉरवर्ड में लेते थे y नॉट, डेल्टा y नॉट लेते थे और इसमें क्या है yn मीन लास्ट पॉइंट, नेबुला yn और इसी से नेबुला स्क्वायर yn लेंगे। तो ये थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है। और ये जो कैलकुलेशंस हैं इसको अब हम देखते हैं जी। हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी हैं y4 की, उसी तरह से p नेबुला y4 e इंटू पी प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल नेबुला स्क्वायर y4। तो ये ऑल वैल्यूज इसमें पुट कर दी गई हैं। पुट करने के बाद अब हमने इसकी कैलकुलेशंस कैसे करनी है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करें, हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है -5, अगर हम इसको देखें तो ये हमारी कौन सी एंट्री है, इस मैट्रिक्स की लास्ट एंट्री है मीन L ऑफ nn। इस मैट्रिक्स को नेम दिया है L और L ऑफ nn और n है 5। तो क्या आ जाएगा L ऑफ 5 जो एंट्री है लास्ट एंट्री है वो -5 है। तो ये मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे इसको, इस -5 को जो फर्स्ट पॉलिनोमियल आ रही है ये हमारे पास, तो ये नेबुला की वैल्यू है, डिफरेंस की वैल्यू है और यहाँ पे ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस 5 के साथ तो हमारे पास आ गया -5x + 15। और अब देखें इसमें, अब देखें कि ये जो एंट्रीज हैं x-6 इंटू x-5 इंटू x-4 और सेकेंड लास्ट वैल्यू, इसके नोमिनेटर में देखें तो ये दोनों सेम नहीं है। ये सेकेंड लास्ट एंट्री और लास्ट एंट्री इन दोनों के न्यूमिनेटर सेम है। और नीचे है हमारे पास 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। अगर हम 4 फैक्टोरियल से 4 × 3 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं तो 4 इससे अलग कर लें तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो ये कंप्लीट जो ये टर्म एंड ये टर्म दोनों सेम आ जाएंगी। इसको ले लेंगे कॉमन। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इस वैल्यू से लास्ट वैल्यू से -5x + 15 ओवर ये जो 4 आ रहा था यहाँ से 4 आ जाएगा डिवाइड में, और एक वैल्यू यहाँ से आएगी सेकंड लास्ट की। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं जी। सेकंड लास्ट देखें 4 आ गया और इसी तरह से ये सेकंड लास्ट वैल्यू से -1 आ गया। अब -1 है, ये भी एक नेबुला की वैल्यू है तो ये वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया। इस सोल्यूशन को फिर क्या है x-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखें इसके नोमिनेटर में x-6 इंटू x-5 पड़ा हुआ है और इसके भी। तो यहाँ से फिर हम कॉमन लेंगे और यहाँ से जो 3 आएगा वो 1/3 इंटू ये ऑल वैल्यूज आ जाएंगी। और उसके बाद फिर देखें ये एक वैल्यू आ रही है नेबुला की, अगेन से ये वाली वैल्यू जहाँ से कॉमन ली थी जो हमने, तो ये वैल्यू नेबुला की आ रही है, यहाँ पे ये ऐड हो रही है। तो इसी तरह से हम फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद x-5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला x-6
एंड x माइनस 6 का कॉमन आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, फिर x माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो पोलिनोमियल आ जाएगा P4 क्या आएगी, तो ये पोलिनोमियल आ जाएगी 4 डिग्री की। अब हम इसको देखते हैं मैटलैब में। जी सबसे पहले मैंने एक वैल्यू सेव कर ली है, a इज इक्वल टू एल ऑफ एन एन, मीन ये वाली -5 जो लास्ट एंट्री थी इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, फॉर k इज इक्वल टू एक लूप लिया है, लूप लेने के बाद कमांड यूज की है p इज इक्वल टू पोली ऑफ x ऑफ n ओवर h। तो मैं ये जो कमांड है इसको मैं लिख रहा हूं x माइनस x4 ओवर h। तो यहाँ पे मेरा xn है, ये xn है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसा कि आप कमांड विंडो में देखें, पोली ऑफ, अगर मैं 2 लेता हूं तो देखें 1 माइनस 2 आ रहा है, तो इसके मीनिंग है कि x माइनस 2 आ रहा है। जब मैं लूंगा पोली ऑफ x ऑफ n, तो इट्स मीन कि मेरे पास क्या आएगा, x माइनस x ऑफ n। उसके बाद इसी में नेक्स्ट मैंने इसी पोलिनोमियल की जो सेकंड टर्म है, मीन सेकंड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में ऐड करना है k माइनस 1। तो k माइनस 1 ऐड हो रहा है। ऐड करने के बाद उसके बाद कॉन्वोल्यूशन लेने के लिए अभी मैंने ये जो पोलिनोमियल फाइंड किया था, तो पोलिनोमियल 2 पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं a इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन। a मेरे पास ये फर्स्ट वैल्यू है जो कि नेबुला की ये वैल्यू है -5, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस पोलिनोमियल से, लास्ट पोलिनोमियल से। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो इसमें देखें ये लास्ट वैल्यू है -5, मीन l ऑफ n है, और x माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन 2 पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। और उसके बाद अब अगर इसमें देखें तो एक वैल्यू ऐड भी हो रही थी, ये देखें, तो इसमें प्लस ये एक वैल्यू ऐड हो रही है, जाहिर ये कांस्टेंट है, तो इस पोलिनोमियल की किस एंट्री में ऐड होगा, इस कांस्टेंट में। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि ये जो पोलिनोमियल फाइंड किया r इज इक्वल टू लेंथ ऑफ a, लेंथ ऑफ a में जो इस ये पोलिनोमियल a आई है इसकी कांस्टेंट वैल्यू में इसको ऐड कर दो। a ऑफ r मीन इसकी जो आर्थ लेंथ है, तो लेंथ की आर्थ वैल्यू में l ऑफ n k, मीन ये वाली एंट्री पहले -1 ऐड होगा, फिर 1 ऐड होगा, फिर 4 ऐड होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास 15 ऐड होगा। इसी तरह से ऐड करने के बाद एंड करेंगे तो हमारे पास ये पोलिनोमियल आ जाएगी। पोलिनोमियल को रन करते हैं तो देखें हमारे पास क्या पोलिनोमियल आ रही है, जी सेम हमारे पास वही आंसर आ रहा है। अब एक हमने चेक करना है क्या हमारी पोलिनोमियल ठीक है या नहीं, तो हम इसको चेक करेंगे कोई एक पॉइंट देके। पॉइंट हम लेना है अब सीसास के दरमियान में से कोई भी पॉइंट ले लें। जी पोली वॉल यूज करेंगे, a हमारे पास पोलिनोमियल है और पॉइंट मैं ले लेता हूं 2.5। 2.5 करने के बाद ये इसका आंसर आ रहा है 793 ओवर 128। तो इसका आंसर हम अगर किसी भी पोलिनोमियल में, ये पोलिनोमियल है, इसकी फर्स्ट जो वैल्यू है x पावर 4 आएगी, इसी तरह से इसके साथ x क्यूब आ जाएगा, इसके साथ x स्क्वायर आ जाएगा, और ये x है और ये लास्ट पे कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें तो हमारी पोलिनोमियल यही बन रही थी। ठीक है, अब हमने चेक किया था P4 ऑफ 2.5 तो क्या आ जाएगा 6.19 समथिंग। तो अब चेक कैसे करें, हमें कैसे पता चला कि ये आंसर ठीक है। आंसर चेक करने के लिए ये तरीका होता है कि 2.5 लिया है, 2 और 3 के दरमियान में से हमने मिड पॉइंट लिया है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का पॉइंट आएगा वो 4 और 7 के दरमियान में आएगा। इसी तरह से आप 4.2 पुट करें, यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान में से कोई भी पॉइंट पुट करें तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल का जो आंसर आएगा वो आएगा 8 और 11 के मिड में से, दरमियान में से कोई भी पॉइंट आएगा। तो इस तरह से हमने चेक किया है और इसका ये कोड लिखा है। अब किसी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक
ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है और पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।